देखो दोस्तों, ये बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यंक m और n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करो। तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। अब क्या दिया गया? बहुपद तुम्हारा दिया गया। क्या बहुपद दिया गया है? यहाँ लिख लेंगे 3x² 11x माइनस 4, ये बहुपद दिया गया है। अब इसकी तुलना ax² प्लस bx और प्लस c से करने पर दोस्तों, अब देखो इसकी तुलना में तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो रहा a = 3, b = 11 और c = -4। अब इसके शून्यंक दिए गए m और n, तो क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। m और n शून्यंकों का योगफल क्या है? ये फार्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है। अब -b/a, तो फिर b का मान कितना दिया गया? 11, चूँकि पहले से माइनस में है तो 11/3। अब इनका गुणनफल देखो कैसे, यानी m × 1 कितना दिया? ये होता है c/, तो c का मान कितना दिया गया? -4 और a का मान दिया गया है 3 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया? अब देखिए, यहाँ दिया गया m/n और n/m, इसका मान निकाला दोस्तों। चलिए, तो देखो इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आएगा? m और n। अब n का डिवाइड इसमें पूरे में करेंगे तो m बचेगा, तो m का m में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? m² प्लस फिर m का डिवाइड इसमें करेंगे तो m से m कैंसिल, बचा n का n मल्टीप्लाई n²। ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करते हैं इसमें देखो m² प्लस n², इसमें हम 2mn प्लस के दे रहे हैं और 2mn माइनस के दे रहे हैं। ठीक है, 2mn प्लस के दे रहे हैं और 2mn माइनस के दे रहे हैं, और ये जो नीचे जो लिखा हुआ उसे हम वैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है दोस्तों। कौन सा बन रहा है? m प्लस n का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारे 2mn ये ऐसे ही लिख लेंगे और अपॉन वाले भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब इनका जो वैल्यू निकाला गया था वो रख लेंगे। m प्लस n का वैल्यू यहाँ कितना आया था? इतना। तो यहाँ क्या रखेंगे? -11/3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और -mn का कितना मान आया था? -4/3। ठीक है दोस्तों। और mn का मान भी आया था -4/3। अब इनके खोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों। अब इनके ब्रैकेट खोलेंगे तो 11 का वर्ग क्या होगा? 121, चूँकि पावर इवन लगी हो, सम संख्या लगी, तो ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 121 और 3 का हो जाएगा दोस्तों 9। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8 और 3 का 3। इसका भी ओपन कर दें ब्रैकेट, तो 4/3। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 9। कितना है एलसीएम? 9। अब इनका एलसीएम 9 आ गया है। तो देखो दोस्तों अब कैसे किया जा रहा है। अब 9 का 9 में डिवाइड तो 1 बार जाएगा, तो ऊपर कितने बचेंगे? 120। इसको देखो यहाँ लगाइए ऐसे, 121 प्लस 3 का 9 में डिवाइड कितने बार गया? 3 बार, 3 8 जा 24। इनको फिर ऐसे लिख लीजिए एक बार। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इधर देखिएगा, अब इन दोनों का प्लस करके यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 और 2 2 4, 1 का 1 और इधर 9 का 9। ये अभी ऐसे ही रख लीजिएगा। अब फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करा देंगे और सेकंड का थर्ड मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों। ठीक है, चलो करा मल्टीप्लाई दोस्तों। 145 × 3 और
9 मल्टीप्लाई -4। अब यहाँ 3 से डिवाइड कर 3 3 या 9, तो कितने बचे दोस्तों 145 और 4 3 या 12 और माइनस का माइनस, तो इसे ऐसे लिख लें या फिर माइनस हम ऊपर भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये सवाल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।